अधूरी शादी एपिसोड 4। उमाकांत जी शादी की तैयारी शुरू कर दिए। उनके घर में कोई औरत नहीं थी तो उन्होंने अपने गांव से अपनी एक दूर की बहन को बुलवा लिया। आज शादी का दिन था। उमाकांत जी ने मुंबई में रहने वाले अपने दोस्त अमरेंद्र प्रताप सिंह को भी सपरिवार बुलाया था। अमरेंद्र और उमाकांत जी बचपन के मित्र थे। बड़े होने पर अमरेंद्र जी मुंबई जाकर अपना बिजनेस शुरू किए और फिर वहीं बस गए। उमाकांत जी यहीं लखनऊ में ही रह गए। अमरेंद्र जी की पत्नी वंदना जी सुलझी विचारों वाली औरत थी। उनके 2 बेटे थे, कार्तिक और युग। वे लोग भी आज आने वाले थे। माही बेसब्री से उनका इंतजार कर रही थी। अपनी माँ के बाद उसे वंदना जी से ही तो माँ का प्यार मिला था। वे लोग हर साल कुछ समय के लिए लखनऊ आते थे छुट्टियां बिताने के लिए। हर बार उनके साथ युग आता था। हमउम्र होने के कारण माही और युग में खूब पटता था। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। दूर रहकर भी उनकी दोस्ती मजबूत थी। माही कार्तिक से कभी नहीं मिली थी क्योंकि वह ना के बराबर ही लखनऊ आया था। माही दुल्हन बनकर तैयार थी। युग बार बार आकर उसे चिढ़ाकर चला जाता। उमाकांत जी तो अपनी बेटी को दुल्हन बना देख काफी खुश थे। वंदना जी और अमरेंद्र जी भी माही की बलैया ले रहे थे। बाहर मेहमान सब आ चुके थे। सब बारात के इंतजार में थे। तभी उमाकांत जी को लड़के वालों का फोन आया। फोन पर कुछ देर बात हुई, फिर उमाकांत जी की तबीयत बिगड़ गई। उनके सीने में दर्द होने लगा। माही ने जब अपने बाबा को इस हालत में देखा तो वह भी रोने लगी। वंदना जी उसको चुप करा रही थी। फिर वो बाहर चली गई। कुछ देर के बाद वंदना जी और अमरेंद्र जी ने उमाकांत जी से कुछ बात की। फिर उससे उसकी मर्जी पूछी गई। बाबा के हालात को देखकर उसने भी चुपचाप सर झुका लिया। फिर उसके मांग में कार्तिक के नाम की सिंदूर लग गई। ना कोई उत्साह, ना कोई उमंग। बाबा की भी तबीयत संभल न सकी और वे भी उसे छोड़कर मां के पास चले गए। माही भी रोते बिलखते वंदना जी के साथ मुंबई आ गई। अमरेंद्र जी उसे संभाल रहे थे। वंदना जी ने तो उसे 1 मिनट के लिए भी अपनी नजरों से दूर नहीं किया। और युग, उसने तो पूरे समय एक सच्चे दोस्त का फर्ज निभाया, उसका साया बनकर। पर कार्तिक, जिससे उसकी शादी हुई थी, उसने तो अभी तक एक नजर भी उसे नहीं देखा था। पूरे समय लगा मानो वह उन लोगों के बीच हो ही ना। और अभी नीचे उन्होंने क्या कहा कि वो शादी को मानते ही नहीं। माही रोते हुए अपनी किस्मत को कोस रही थी। क्यों बाबा, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? मेरी क्या गलती है? मैंने तो कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मुझे हल्दी भी लगी, मेरे हाथों में मेहंदी भी सजी, मेरी मांग भी भरी गई, गले में मंगलसूत्र भी पहनाया गया। फिर भी मेरी शादी अधूरी रह गई। क्यों बाबा, क्यों? माही बिलख बिलख कर रोने लगी। दरवाजे पर खड़ी वंदना जी भी यह सब सुनकर रोने लगी। वो दौड़कर अमरेंद्र जी के पास गई और उनको सारी बातें बताया और रोने लगी। कहीं हम लोगों ने माही की शादी कार्तिक से करवाकर कोई गलती तो नहीं कर दिया? नहीं वंदना जी, हमने कहीं कोई गलती नहीं की। कार्तिक गलती कर रहा है माही का साथ ना देकर। हम लोग माही को जानते हैं, उससे अच्छी लड़की कार्तिक को कहीं नहीं मिल सकती। आप अपने आप को संभालिए और माही के पास जाइए। उसे अभी आपकी जरूरत है, अपने माँ की। हाँ, मॉम डैड सही बोल रहे हैं और आप चिंता नहीं करिए, भाई माही को जरूर अपनाएंगे। माही कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है। अभी तो उसे आपकी जरूरत है। भाई से हम लोग कल बात कर लेंगे। सब जानते थे कि युग माही को कितना मानता था। माही वहीं नीचे बैठे बैठे सो गई। जब उसकी नींद टूटी तो देखा सुबह हो चुका था। फ्रेश होकर वह बाथरूम से निकली तो उसकी नजर सामने आईने पर पड़ी। मांग में सिंदूर देखकर उसे रात की सारी बात याद आ गई। एक दर्द की लहर चेहरे पर आ गई। पता नहीं अब आगे क्या होगा। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ अधूरी शादी एपिसोड 5 के लिए हर शनिवार रविवार सिर्फ आपके अपने चैनल कहानियां पर। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कहानियां को। और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है, माही के साथ होगा अच्छा या उसकी किस्मत उसे फिर सताएगी। जानने के लिए बने रहिए।